यस। आज हिस्ट्री के अगले वाले लेक्चर में हम देखते हैं, हमने पहले वाले में बात करी थी इंडियन हिस्ट्री की, ठीक है, जिसको 3 जगह डिवाइड कर दिया गया था, विच इज़ प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड और हिस्टोरिक पीरियड। तो आज हम शुरुआत करते हैं एंशिएंट इंडिया के प्री हिस्टोरिक पीरियड से। प्री हिस्टोरिक पीरियड मतलब प्राग्ञ ऐतिहासिक काल। प्री हिस्टोरिक पीरियड वो पीरियड है जिसके हमारे पास फॉसिल्स तो हैं, अवशेष तो हैं, लेकिन कोई रिटन सोर्सेज नहीं है। प्री हिस्टोरिक पीरियड को आगे डिवाइड कर दिया जाता है स्टोन एज और कॉपर एज में। ठीक है, स्टोन एज को आगे फिर डिवाइड कर दिया जाता है विच इज पैलियोलिथिक पीरियड, मेसोलिथिक पीरियड और नियोलिथिक पीरियड। पैलियोलिथिक पीरियड का मतलब हुआ पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। इसका जो टाइमिंग मानी जाती है, वैसे पहले वाले में बताई थी कि अननोन से, या कई बार बोल दिया जाता है कि 3 लाख साल पहले से या 5 लाख साल पहले से लगभग 8000 बीसी तक। इसका माना जाता है 8000 बीसी से लगभग 4000 बीसी तक। ठीक है, और इसका हुआ 4000 बीसी से 2500 बीसी तक। ठीक है, तो हम पैलियोलिथिक पीरियड की बात करें, इसमें जो आदमी हुआ करता था वो शिकारी हुआ करता था, हंटर, जानवरों को मार के खाया करता था, और उसका मेन काम होता था फूड गैदर करना, खाने को इकट्ठा करना और खाना। ठीक है, इसी पीरियड में उसने पत्थर से पत्थर को मिला के आग जलाई थी। ठीक है, पत्थर से पत्थर को घिस के उसने आग को जलाया। अच्छा, वो जो जानवरों को मारा करता था वो किससे मारता था? पत्थरों के ही औजार बनाया करता था। तो हमें कुछ टूल्स देख लेते हैं, जैसे कि हैंड एक्सिस, क्लीवर्स, स्क्रैपर्स। ठीक है, और इसके हमें एविडेंसेस कहाँ से मिले हैं? एविडेंस की अगर हम बात करें कि साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, एविडेंस की बात क्यों करें? देखो, हिस्ट्री पहले ही बताया था कि एक ऐसा टेक्स्ट है जो पास्ट में हुई घटनाओं के बारे में जानकारी देता है, और उन घटनाओं के बारे में जानकारी जिनके हमारे पास सोर्सेज हो। तो इसके एविडेंस होंगे तभी हिस्ट्री माने। तो एविडेंस कहाँ से मिले? बेलन रिवर वैली। बेलन रिवर वैली मतलब बेलन नदी घाटी, सोहन नदी घाटी और नर्मदा रिवर वैली। ठीक है, उसके बाद कुछ इस पीरियड की हमें केव पेंटिंग्स भी मिली। केव पेंटिंग्स मतलब गुफा चित्रकारी। ठीक है, मतलब जैसे गुफा है और गुफा के अंदर कोई चित्र बना हुआ हो, वो मिला है हमें भीम बेटका, मध्य प्रदेश। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं मेसोलिथिक पीरियड की। मेसोलिथिक पीरियड कब से कब तक का है? 8000 बीसी से 4000 बीसी तक का, जिसमें इंसान ने शुरुआत करी डोमेस्टिकेशन, मतलब जानवरों को पालना। और इस बात के हमें एविडेंस कहाँ से मिलते हैं? एविडेंस मतलब साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? वो मिलते हैं हमें आरामगढ़, मध्य प्रदेश से। आरामगढ़ मध्य प्रदेश से। अच्छा, एक बात और, जैसे यहाँ पे टूल्स का इस्तेमाल किया करते थे, अब यहाँ पर मेसोलिथिक पीरियड में इन टूल्स का जो साइज था वो छोटा हो गया था, और जब साइज छोटा हो गया तो इनको बोला जाने लगा माइक्रोलिथ्स।
माइक्रो मतलब छोटा, और लिथ्स आपने देखा हो लिथोस्फेयर मतलब लैंड की चट्टानों की बात हो रही है, तो लिथ्स जो कि वो किसके बने हुए थे, पत्थर के बने हुए थे वो ज़्यादा अभी तक, ठीक है। इसी पीरियड से अगर हम बात करें तो हमें फर्स्ट एविडेंस मिलते हैं, पहले एविडेंस हमें मिलते हैं ह्यूमन स्केलेटन के, ठीक है, मानव कंकाल के। इसी पीरियड से हमें पहले साक्ष्य मिलते हैं। और अच्छा, इसमें जो डोमेस्टिकेशन है ये हमें आरामगढ़ और मध्य प्रदेश से भी मिला, और राजस्थान में एक जगह है बागौर, वहाँ से भी मिला है, राजस्थान बागौर, ठीक है। इसके पहले हमें स्केलेटन कहाँ से मिले, ह्यूमन स्केलेटन के मिले, जो मिले मेसोलिथिक पीरियड में, और जिसकी जगह है सराय नहर या मेधा, ठीक है। यहाँ से हमें ह्यूमन स्केलेटन के साक्ष्य मिले। ये कहाँ पे पड़ता है, दिस इज प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश। प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में एक जगह है प्रतापगढ़, जहाँ पे सराय नहर और मेधा है, वहाँ पे हमें ह्यूमन स्केलेटन के पहले एविडेंसेस मिले हैं। उसके बाद हम एंट्री करते हैं न्यूलिथिक पीरियड में। न्यूलिथिक पीरियड थोड़ा इधर लिख लेते हैं इसको। उसके बाद हम एंट्री करते हैं न्यूलिथिक पीरियड में। न्यूलिथिक पीरियड में आदमी ने स्टार्ट किया एग्रीकल्चर, ही स्टार्टेड एग्रीकल्चर। और सबसे पहले खेती किसकी करी, बार्ले, जौ, व्हीट गेहूं और कॉटन कपास, ठीक है। इसके हमें पहले एविडेंस मिलते हैं एग्रीकल्चर के। मेहरगढ़ नाम की जगह से, मेहरगढ़, और मेहरगढ़ कहाँ पे है, बलूचिस्तान, विच इज इन पाकिस्तान। इसमें एक बात को और ध्यान रखेंगे, पाकिस्तान की तब की बात हो रही है तब हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक ही था, ठीक है। मेहरगढ़, बलूचिस्तान और पाकिस्तान। उसके बाद न्यूलिथिक पीरियड में हमें सबसे पहले जो खेती शुरू हो गई थी, तो पहले एविडेंस यहाँ से हमें मिले हैं राइस के। फर्स्ट एविडेंस हार्वेस्टिंग ऑफ राइस, वो हमें मिले हैं कोल्डी हवा नाम की जगह से, जो कहाँ पे है, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। कोल्डी हवा नाम की जगह प्रयागराज, उत्तर प्रदेश में, वहाँ से हमें पहले साक्ष्य मिले हैं, जो मिले हैं हमें राइस के। इसी वाले पीरियड में आदमी ने आविष्कार किया व्हील का, इन्वेंशन ऑफ व्हील, पहिए का आविष्कार हुआ। और यहीं पे एक जगह है जम्मू कश्मीर में, बुर्ज होम या गुल्फ कराल, जहाँ से हमें साक्ष्य मिले हैं ह्यूमन स्केलेटन विथ बोन्स ऑफ डॉग, कुत्ते की अस्थियों के साथ। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे जब लोग मरा करते थे तो उनके कुत्ते को उन्हीं के साथ दफना दिया जाता था। तो यहाँ से हमें किसके साक्ष्य मिले हैं, ह्यूमन स्केलेटन के और विद द बोन्स ऑफ डॉग। उसके बाद पैलियोलिथिक पीरियड, मेसोलिथिक पीरियड और न्यूलिथिक पीरियड। न्यूलिथिक पीरियड का मतलब पीरियड कितना है, लगभग 4000 से 2500
BC तक का। लेकिन जब जीसस क्राइस्ट को जन्म लेने में थे 3000 साल बाकी, तभी इंसान ने खोज करी किसकी? कॉपर की, विच इज मेटल। तो हम एंट्री करते हैं कॉपर एज में। कॉपर एज को हम एक्चुअली पढ़ते हैं मेटल एज में पढ़ लेते हैं एक साथ ही, ठीक है, जिसमें हम मेटल एज, जिसमें हम कॉपर की भी बात कर लेंगे, कॉपर की बात कर लेते हैं, और आयरन की भी बात कर लेते हैं, आयरन, ठीक है। कॉपर, आयरन और ब्रोंज की बात कर लेते हैं, ब्रोंज। अगर हम सबसे पहले कॉपर की बात करें, जिसको हिंदी में बोलते हैं तांबा, तो कॉपर के हमें जो सबसे पहले साक्ष्य मिले हैं वो मिले हैं नॉर्थ इंडिया में गंगा रिवर वैली से, गंगा रिवर वैली, और गंगा यमुना दोआब से। दोआब बोलते हैं, दो नदियों के बीच में जो मैदान होता है उस क्षेत्र को बोलते हैं दोआब से। तो गंगा यमुना दोआब से मिले हैं, ठीक है। क्या मिला है? कुछ टूल्स, जैसे कि वही हैंड एक्सिस, हैंड एक्सिस मतलब हस्त कुल्हाड़ी। स्पीयर्स मिले हैं, जो किसके बने हुए हैं? तांबे के। स्पीयर्स मिले हैं, स्पीयर्स मतलब भाले, और स्टैचूज, मूर्तियां मिली हैं, ठीक है। लेकिन ध्यान रखेंगे थोड़ा सा कि कॉपर का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों ने किया है। कॉपर में हम एंट्री करते हैं जब जीसस क्राइस्ट को जन्म लेने में थे लगभग 3000 साल बाकी, से 2000 BC तक, ठीक है। लेकिन जब हम ब्रोंज एज की बात करते हैं, ब्रोंज एज, इसमें हम पढ़ते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी की सभ्यता। इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी की सभ्यता, ठीक है। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों ने ही कॉपर में टिन को मिलाया और क्या बनाया? ब्रोंज, ठीक है। सिंधु घाटी, तो इसलिए इसे भी जो हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं 2500 BC से 1750 BC तक का पीरियड जो आता है इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक्चुअल में जो पीरियड है, ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन का ही एक मुख्य स्थल हुआ है विच इज मोहनजोदारो, मोहनजोदारो। मोहनजोदारो में से हमें एक मिली है स्टैचू ऑफ ए डांसिंग गर्ल, और जो किसकी बनी हुई है? ब्रोंज की, एक नर्तकी की मूर्ति जो कांसे की बनी हुई है, ठीक है। और विच इज नेक्ड, नग्न अवस्था में मिली है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं आयरन एज की। आयरन एज की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आयरन की खोज मानी जाती है एशिया माइनर से, मतलब कि तुर्की या टर्की, ठीक है, जो मानी जाती है लगभग 1500 BC। इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया में मानी जाती है लगभग 1000 BC, जो मानी जाती है इंडिया में आयरन की एज। आयरन का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल जो हुआ है वो 600 BC के पे हुआ है, जो किया है हिस्टोरिक पीरियड के लोगों ने, हिस्टोरिक पीरियड के लोगों ने, ठीक है।
भारत में सबसे पहला आक्रमण हुआ है वो हुआ है पर्शियंस का। पर्शियंस के हक्कामनी डायनेस्टी के एक रूलर डेरियस फर्स्ट का, ठीक है, डेरियस फर्स्ट का आक्रमण सबसे पहले हुआ है, ठीक है। और इसके हमारे पास लिखित जानकारी भी है और उन लिखित जानकारियों को हमने पढ़ भी लिया है, तो हम एंट्री कर सकते हैं हिस्टोरिक पीरियड में। हिस्टोरिक पीरियड में ही आयरन का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है, इसलिए हिस्टोरिक पीरियड को ही बोलते हैं आयरन एज, जो कि पहले लेक्चर में लिखा भी था। हिस्टोरिक पीरियड को क्या बोलते हैं? आयरन एज। ब्रॉन्ज एज किस वाले पीरियड को बोलते हैं? प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड को, ठीक है। और कॉपर एज जो कि प्री हिस्टोरिक पीरियड में आ ही गया है, ठीक है। तो यहाँ तक का हमारा पार्ट कितना हुआ? इंडियन हिस्ट्री में प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड और हिस्टोरिक पीरियड। तो प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में हमें क्या क्या पढ़ना था? इंडस वैली सिविलाइजेशन और वैदिक सिविलाइजेशन। अब हम इंडस वैली सिविलाइजेशन और वैदिक सिविलाइजेशन को थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम पढ़ते हैं हिस्टोरिक पीरियड। हमारा जो पहले वाला पार्ट है विच इज प्री हिस्टोरिक पीरियड, वो लगभग यहाँ तक कंप्लीट, ठीक है। ओके।